यही तो मैं चाहता था। मैं उठकर अकबी कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने उठते ही ये काम किया कि सिगार सुलगा कर माचिस वहीं मेज़ पर फेंक दी। कैप्टन रामदयाल ने इस पर कोई एतराज़ न किया। सिगार की तमहीद में इसीलिए पहले बांध चुका था। वो रिवॉल्वर हाथ में लिए मेरे पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और अध खुले दरवाजे के करीब ही रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके खड़ा हो गया। काश वो मुझे ड्राइंग रूम से ही पहले फरार होने का मौका दे देता। मुझे इसकी जवानी पर तरस आने लगा, लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी और अपने अजीम कौमी मकसद का ख्याल सता रहा था। मैंने झुककर पलंग का गद्दा एक तरफ से उठाया, फिर कैप्टन रामदयाल की तरफ देखकर कहा, ज़रा ये सिगार पकड़ लें। इसने वहीं से हुक्म दिया, इसे अपने हाथ में ही रखो। इस तरह गोया इसने खुद ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। सिगार का अगला हिस्सा गर्म था और इसके अंदर छुपी हुई नन्ही ट्यूब में साइनाइड का मोहलिक तरीन महलूल बाहर उछलने को बेताब था। मैंने कैप्टन की तरफ सिगार वाला हाथ बढ़ाकर कहा, लाला जी ले लो सिगार, डरने की कोई बात नहीं। मैं इतने अरसे में सिगार को दरमियान से दबा चुका था। सिगार से रबर की नज़र ना आने वाली एक बारीक सी पिचकारी बरक रफ्तार से निकलकर कैप्टन रामदयाल की गर्दन पर पड़ी। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर खड़ा था, लेकिन अब वो खड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में था। जहर ने इसके जिस्म से लगते ही इसका खून मुंजमद कर दिया था और उसे ट्रिगर दबाने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। मैं जल्दी से बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर निकल रहा था कि शीला बिमला के कमरे की तरफ से आती दिखाई दी। मेरे कदम रुक गए। इसने बड़े अदब और अकीदत से कहा, महाराज बच्ची को देख लें, इसे आशीर्वाद दे दें। महाराज क्यों नहीं, आशीर्वाद देंगे। मैं उससे लेकर बिमला के कमरे की तरफ बढ़ा तो शीला ने खाली सोफे पर एक निगाह डालते हुए अपने भाई के बारे में पूछा, बाबू कहाँ गए हैं। मैंने शीला के कंधे पर जानबूझकर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारा भाई बड़ा धर्मात्मा है, साधु संतों की सेवा अपना धर्म समझता है। मेरे लिए बाजार से मिठाई लेने चला गया है। मैंने बहुत रोका, परंतु वो माना ही नहीं। आओ उस पुत्री को देखते हैं। बच्ची पलंग पर बैठी दूध पी रही थी। गिलास रखकर इसने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। मैंने इसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। फिर शीला को बाहर लाकर कहा, कन्या हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। हम जिस कटिया में रात सोए थे वहां हमने अपनी माला भगवान शिव जी के नाम का जाप करके रख दी है। दोपहर तक कमरे के अंदर कोई न जाए। भगवान ने चाहा तो इस घर में शांति ही शांति होगी। अच्छा, अब हम टहलने जाते हैं। भैया जी आए तो इन्हें बाग में भेज देना। ये कहकर मैं बगीचे में आ गया। मुझे मालूम था कि कैप्टन फौजी जीप या ट्रक में वहां आया होगा। मकान के सामने दरख्तों तले एक फौजी जीप खड़ी थी। इसका फौजी ड्राइवर सिगरेट सुलगाए अगली सीट पर बैठा था। मैंने इसके करीब से गुजरते हुए एक हाथ उठाकर कहा, प्रभु दीन दयाल है, तुम्हारी रक्षा करेगा। फौजी ने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। फुटपाथ तक मैं नहायत सुकून कदम उठाता हुआ आया। जो ही शीला का मकान और फौजी जीप नजरों से ओझल हुई, मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। मेरे सामने कोई वाज़िया मंजिल नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं। मेरे लिए अब हर जगह शीला कुमारी का घर था, क्योंकि अखबार में मेरी जो तस्वीर छपी थी वो मुझे किसी भी जगह गिरफ्तार करवा सकती थी। मैंने गैर शौरी तौर पर उजाड़े और बेइबाद इलाके का रुख कर लिया। जलंधर पाकिस्तान बनने से पहले ज़्यादा बड़ा शहर नहीं होगा, लेकिन अब तो वो चारों तरफ फैला हुआ था। ताहम मैं कहाँ तक लोगों से अपना चेहरा छुपा कर रख सकता था। मैं एक बार फिर अपने इस हुलियत से निजात हासिल करना चाहता था, लेकिन जितनी जल्दी मैंने दाढ़ी मूंछे और सर के बाल मंडाए थे, इतनी जल्दी इन्हें पैदा नहीं कर सकता था। गोया मुझे प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत थी, जो हिंदुस्तान में मेरे लिए एक नामुमकिन सी बात थी। मैंने फैसला किया कि मुझे जिस कदर जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह से निकलकर किसी दूर दराज सूबे में चले जाना चाहिए और वहां बैठकर जनूबी हिंद के सूबा केरला में दाखिल होकर एटमी प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाना चाहिए। ख्यालात में गुम मैं मॉडल टाउन की बस्ती से काफ़ी दूर निकल गया। गन्ने के खेत शुरू हो गए थे। सिख किसान खेतों में कहीं ट्रैक्टर चला रहे थे तो कहीं कटाई हो रही थी। आगे फिर शहर के अजाफी आबादियों के मकान शुरू हो गए।
एक नाला आया तो मैं इसके किनारे किनारे चलता इसके पुल पर से गुजर गया। दूसरी तरफ दूर दूर कोठियां बनी हुई थीं। एक जगह ट्यूबवेल चल रहा था। एक सिख नहा रहा था। 3 औरतें कपड़े धो रही थीं। मैं दूर ही से गुजर गया। मशरक में आम के दरख्तों में एक छोटे सफेद गुंबद पर सब्ज रंग का झंडा लहराता नजर आया। ये किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह थी। दिल इस दरगाह की तरफ खींचने लगा। करीब पहुंचकर देखा कि मज़ार के ऊपर हिंदी और उर्दू में एक तख्ती लगी थी, जिस पर मज़ार में सुदा खाक बुजुर्ग का नाम लिखा हुआ था। एक गुंबद के अंदर कब्र थी, जिस पर सब्ज गलाफ पर चढ़ा हुआ था। एक तरफ अखाड़ा था, करीब ही एक कोठरी थी। एक सिख मज़ार पर माथा टेक कर उल्टे पांव मज़ार के चबूतरे से वापस आ रहा था। कोई मतवल्ली या मुजावर नहीं दिखाई दे रहा था। ये एक निस्बतन बेआबाद और सुनसान इलाका था और मैं किसी कोने में बैठकर दिन गुजार सकता था और अंधेरा फैल जाने पर वहां से किसी भी तरफ निकलकर जा सकता था। दरगाह के पीछे अमरूद का एक वीरान सा बाग था। खुशगवार मौसम की धूप शाखों से छिन छिन कर आ रही थी। यहाँ कोई नहीं था। मैं थक गया था, इसलिए अमरूद के एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। सोचने लगा कि दिन इसी जगह गुजारूं और अंधेरा होते ही जीटी रोड पर पहुंच जाऊं, फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ लुधियाना या अंबाले की तरफ निकल जाऊं। मैंने कमर का रुमाल खोलकर चंद नोट अपने कुर्ते की जेब में रख लिए। इस जेब में जहरीला सिगार पहले से मौजूद था। ये मेरा खामोश तरीन पिस्तौल था, जिसका निशाना कभी खता नहीं होता था। राम राम महाराज जी, एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो अधेड़ उम्र का एक लहीमो शहीम आदमी हाथ में असा लिए, धोती कुर्ते में मलबूस, सर पर लखनऊ फैशन की दोबली टोपी रखे खड़ा था। मैंने भी हाथ जोड़कर राम राम किया। मुसाफिर हो महाराज? तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। वो मेरे करीब आ गया। मैंने मुस्कुराकर खुश अखलाकी से कहा, हाँ महाराज, मुसाफिर हूँ, चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। दत्ती भैरों जी के मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ। महाराज, पैदल ही यात्रा कर रहे हो? इसने पूछा। इसका लहजा अंबाले वालों जैसा था। मैंने कहा, हाँ जी, हम साल में एक बार भैरू जी की यात्रा को पैदल ही जाते हैं। तुम इस कब्र के पुजारी हो ये बाबा लोग? वो मेरे सामने बैठ गया। महाराज, हम पुजारी नहीं, इस दरगाह के मतवल्ली हैं। हमारा नाम बाबा अशरफ कादरी है। तुम्हारे लिए खाने को मिठाई लाऊं महाराज? मुसलमान के हाथ का खा ले तो। खैर बालों के सर पर हाथ फेर कर कहा, महाराज, हम रामदारी हैं, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम एक समान हैं। ये बताओ कि यहाँ अखबार नहीं आता? शहर से यहाँ की खबरें पढ़ने को जी चाहता है। मतवल्ली बोला, महाराज, अखबार तो मैं नहीं मंगवाता, कभी कभी अंबाले से एक उर्दू अखबार आ जाता है। मैं मुतमिन हो गया कि इस शख्स ने अभी तक अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। अब मैंने इत्मीनान से बातें शुरू कर दी। इसने वहीं से किसी लड़के को आवाज़ देकर कोठरी से मिठाई का दोना मंगवा कर दरमियान में रख दिया और हम मिठाई भी खाते गए। मैंने सोचा क्यों ना किसी तरीके से इस मजावर से लेकर सब्ज रंग के कपड़े पहनूं। कम से कम इस जोगियों वाले लिबास से तो छुटकारा मिल सके। इसे शीला कुमारी भी देख चुकी थी और अब तक इसने मिलिट्री पुलिस को रोते हुए बता दिया होगा कि इसके भाई रामदयाल को जिस साधु ने कत्ल किया है, इसने गेरवे कपड़े पहन रखे थे। मैंने दीन इस्लाम, ख़ास तौर पर सूफिया कराम के मुसलिक और इनकी मोहब्बत भरे पैगाम की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा कि मुझे मुसलमान सूफिया के प्रेम भरे मुसलिक से बड़ी अकीदत है और कभी कभी जी चाहता है कि मुसलमान दरवेशों का सब्ज लिबास पहनकर इनके मज़ारों पर चिल्ला कशी करूं। अशरफ खुश होकर बोला, महाराज, ये कौन सी मुश्किल बात है? दरगाह पर सिख और हिंदू हर जुमेरात को सब्ज चादरों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। आप कहें तो अभी एक जोड़ा आपके लिए ले आता हूँ। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। मैंने कहा, बाबा लोग, अभी ला दो, मैं इसे पहनकर बाबा जी की दरगाह पर तपस्या करूंगा। हाँ, सर पर बांधने को एक सब्ज पटका भी ले लाना। इसने वहीं से एक बार फिर लड़के को आवाज़ दी और एक पटका और 2 चादरें मंगवा दी। मैंने दरख्तों के पीछे होकर लिबास तब्दील कर लिया। अशरफ मुझे इस लिबास में देखकर बेहद खुश हुआ। महाराज, आप आधे से ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं, बस माथे पर तिलक ही बाकी रह गया है। मैंने कहा, बाबा जी, एक रोज़ ये भी उतर जाएगा। मतवल्ली इस बात पर बहुत जज्बाती हो रहा था कि एक हिंदू साधु इसके हाथ पर मुसलमान होने वाला है। मैंने मतवल्ली का हाथ थाम लिया और राजदाराना अंदाज में कहा, भाई अशरफ,
सूफी बुजुर्गों का लिबास पहनकर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बात यह है कि मैं चंडीगढ़ के एक हिंदू ब्रिगेडियर का अकेला बेटा हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद है। मैं एक लड़की शकुंतला की मोहब्बत में साधु हो गया हूँ और घर से निकल पड़ा हूँ। मेरे बाप ने मेरी तलाश में फ़ौज भेज रखी है। जो हो सकता है मुझे ढूंढते यहाँ भी पहुँच जाए। अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। जिस वक़्त से मैंने ये सब्ज़ चोला पहना है, दिल इस्लाम के नूर से रोशन हो रहा है। हो सकता है मैं तुम्हारे हाथ पर मुसलमान हो जाऊं। इसलिए मुझे दरगाह में कोई ऐसी जगह बता दो जहां बैठकर मैं खुदा की इबादत कर सकूं। अशरफ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, महाराज फिक्र ना करें, दरगाह के नीचे मैंने एक तहखाना बनवा रखा है। अब वहां जाकर इबादत करें, किसी को कानो कान खबर ना होगी। अगर मेरे बाप के भेजे हुए फौजी यहाँ आए तो इन्हें कह देना कि मैं यहाँ नहीं आया, और ये मेरे कपड़े भी कहीं गायब कर देना। अशरफ उठ खड़ा हुआ, फिर असा जमीन पर मारकर बोला, अरे महाराज क्यों परेशान होते हो? सारी छावनी की फौज आ जाए तो तुम्हारी हवा भी ना लगने दूं। मैंने जेब से 500 रुपये निकाल कर इसकी मुट्ठी में थमाते हुए कहा, महाराज ये मेरी तरफ से नज़र ही समझना। नोट देखकर इसकी बाछें खिल गईं, मगर ऊपर से वो इनकार करने लगा। मैंने नोट इसके कुर्ते की जेब में डाल दिए और वो मुझे दरगाह के अंदर मज़ार के अक्ब में बने हुए एक तहखाने में ले गया। यहाँ एक तख्त बिछा हुआ था, पानी की सराही और प्याला भी मौजूद था। मतवल्ली ने एक छोटी सी लालटेन जला दी। तहखाने में किसी पोशीदा जगह से ताज़ा हवा आ रही थी। खुदा जाने इस जगह इस शख्स ने तहखाना किस मकसद के लिए बनवा रखा था। महाराज तुम आराम से इबादत करो, खुदा तुम्हें ज़रूर सीधा रास्ता दिखा देगा। अच्छा मैं जाता हूँ, दोपहर का खाना यही पहुँचा दूँ कि तुम बाहर आकर खाओगे? मैंने जवाब में कहा कि खाना मैं बाहर आकर खाऊंगा। वो चला गया तो मैं तख्त पर दीवार से टेक लगा कर बैठ गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि दिन की रोशनी में छुपने को एक जगह मिल गई। दोपहर को तहखाने से बाहर निकलकर मतवल्ली के साथ दरगाह में खाना खाया। इसने बताया कि अभी तक मेरी तलाश में कोई फौजी नहीं आया। खाना खाकर मैं दोबारा तहखाने में चला गया और तख्त पर लेटते ही नींद आ गई। मुझे सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि दरगाह के बाहर मिलिट्री ट्रक की गड़गड़ाहट और फिर इसके ब्रेक लगने की आवाज़ सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई और फौजी बूटों की भारी आवाज़ें आने लगी। फिर आदमियों के बोलने की आवाज़ें आईं। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। एहतियातन मैं तख्त से उठकर तहखाने के दरवाजे के पहलू में दीवार से लगकर तैयार खड़ा हो गया कि अगर कोई फौजी अंदर आया तो कम से कम एक दो को तो मार कर ही मरूंगा। मेरे कान ऊपर लगे रहे। फौजी बूटों की आवाज़ दरगाह के अंदर तक आ गई। फौजी मेरी खोज में शायद दरगाह के बरामदे तक आ गए थे। फिर कदमों की आवाज़ दूर होती चली गई। ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। फिर इंजन गरजा और इसका शोर आहिस्ता आहिस्ता दूर होकर ख़त्म हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। दिल में मतवल्ली का भी ममनून हुआ। कोई निसफ घंटे बाद तहखाने की सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दी। फिर दरवाजे पर किसी ने मखसूस दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। मेरे सामने मतवल्ली अशरफ खड़ा था। वो तख्त पर आकर बैठ गया। मैंने बेताबी से पूछा, वो चले गए? इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुमने अपने बारे में आते ही मुझे क्यों ना बता दिया? मैंने अनजान बनकर पूछा कि वो क्या कह रहा है, मैं इसे क्या बताता? मतवल्ली ने अपने लंबे कुर्ते से तय किया हुआ हिंदी अखबार निकाल कर खोला और वो सफ़ा मेरे आगे रख दिया जहां मेरी तस्वीर और खबर छपी थी। अब इससे कुछ छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो कहने लगा, एक हिंदू कर्नल, 2 सिख मेजर थे। इन्होंने आते ही मुझे तुम्हारी फ़ोटो वाला अखबार दिखाया और कहा कि ये पाकिस्तानी जासूस है, ये इधर तो नहीं आया। मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी तो सुन होकर रह गया। हिंदू कर्नल जलंधर का था और मुझे जानता था। मैंने इन्हें कहा कि ये पाकिस्तानी जासूस अभी तक तो इधर नहीं आया, अगर आया तो खुद इसे पकड़कर थाने लेकर आऊँगा। फिर भी इन्होंने मेरी कोठरी, अमरूद के बाग और दरगाह के अंदर तक तलाशी डाली। इन्होंने मुझे 5000 के इनाम का लालच भी दिया। तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह छिपा देता। मुझे खतरा था कि कहीं वो तहखाने का रुख न कर लें। मैंने कमरे में हाथ डालकर जहरीला सिगार अपनी मुट्ठी में थाम लिया। मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता था। मतवली अशरफ एक भारतीय मुसलमान था और इसकी वफादारियां भारत के साथ भी हो सकती थी, लेकिन इसने मुझे गिरफ्तार नहीं करवाया था।
इस एतबार से मैं इस पर किसी हद तक भरोसा कर सकता था। अब अपनी शख्सियत इससे छुपाना बेसूद था। फिर भी मैंने अपने बारे में इसे एक दूसरी कहानी गर्द कर सुना दी। कहानी ये थी कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान ज़रूर हूँ, लेकिन जासूस नहीं हूँ। अपने एक दोस्त की बातों और लालच में आकर कुछ गैर मुल्की घड़ियाँ स्मगल करने की गर्ज से बॉर्डर क्रॉस किया था कि पकड़ा गया। मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगाकर अमृतसर किले में ले जाकर एक सिख फौजी ने बेहद अजियत दी, लेकिन मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए सिख फौजी को हलाक कर दिया और किले से फरार होकर बटाला चला गया। वहां सर मंडवा कर जोगी का बेस बदला और अब छिपता फिर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस होते तो भी मैं तुम्हें ज़रूर पनाह देता। पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हमें पाकिस्तान और इस्लाम से वालहाना मोहब्बत है। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जहरीला सिगार पर मेरी गिरफ्त नरम पड़ गई। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैंने कहा। तुम रात के अंधेरे में निकले तब भी पकड़े जाओगे। फौजी इर्द गिर्द के इलाके में फैल गए हैं। वे तुम्हें इस बेस में भी पहचान लेंगे।